औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ हो गया है, जिसका सिलसिला स्कूल खुलने तक जारी रहेगा। इस दौरान हम पढ़ाई करेंगे और किताब पर मश्क करेंगे। पहला सबक जो कि सालाना निसाब के मुताबिक हजूर अकरम के इखलाक है, तो बच्चों आप सब मेरे साथ मिलकर इस्लामियात की किताब निकाल लें। हजूर सल्लम के इखलाक सफ़ा नंबर 24 और मेरे साथ मिलकर पढ़ाई शुरू कर दें। प्यारे बच्चों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इखलाक की ख़ास पहलू हैं वो पहला है सदाकत, अमानत व दयानत, हुस्न सलूक, रवादारी और सब्र व तहम्मुल। बच्चों, ये सब सिफ़ात हमारे नबी के इखलाक में शामिल थी और इनकी वजाहत अब हम किताब पर पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी इस्लामियात जमात सोम की किताब है। सब बच्चे मेरे साथ मिलके किताब खोल लें। सफ़ा नंबर 24। हजूर अकरम के इखलाक आज हम पढ़ेंगे और उनकी सिफ़ात के बारे में भी पढ़ेंगे जो हमारे नबी के इखलाक में शामिल थी। पहला पॉइंट है सदाकत। हमारे प्यारे नबी हमेशा सच बोलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का एतराफ़ आप सल्लम के दुश्मन भी किया करते थे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा होने का एतराफ़ इन अल्फाज में किया, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कहते, अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए हैं हम उसको जुटलाते हैं। इस तरह अबू सुफियान ने बादशाह हरकल के दरबार में आप सल्लम के बारे में गवाही दी कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए वो लोग आप सल्लम को सादिक कहकर पुकारते थे। सादिक यानी सच्चा। यहाँ हमारे नबी की सच्चाई के बारे में ज़िक्र हो रहा है कि हमारे नबी हमेशा सच बोलते थे, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। और इस बात का इतराफ़ काफिर भी करते थे कि हाँ हमारे नबी हजूर पाक कभी झूठ नहीं बोलते। और अबू जहल जैसे बदतरीन दुश्मन ने भी हजूर पाक के बदतरीन दुश्मनों में से अबू जहल एक थे, उन्होंने भी इस बात का इतराफ़ किया था कि आप सल्लम को हमने कभी झूठ बोलते नहीं देखा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे प्यारे नबी की सिफ़ात का सबसे पहला पॉइंट है सदाकत। और ये हमारे नबी के इखलाक में शामिल था कि वो इंतहाई सच्चे इंसान थे। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं अमानत व दयानत। अमानत व दयानत का मतलब है बच्चों कि किसी के पास कोई चीज़ रखवा ली जाए तो वो उसकी हिफाजत करे और उसको उसी तरह वापस कर दे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई उम्र ही से सारे अरब में अपनी अमानत व दयानत की वजह से मशहूर थे। कुरैश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस हद तक एतमाद था कि वो अपनी मुखालफत और दुश्मनी के बावजूद अपना माल और दीगर अमानतें आप सल्लम के पास रखते थे और आप सल्लम को अल अमीन कहकर पुकारते थे। प्यारे बच्चों, अमानत व दयानत का मतलब है कि जिसके पास जो चीज़ रखी जाए उसका वो उसी तरह वापस कर दे, उसका ख्याल रखे। तो ये हमारे नबी के इखलाक की सबसे बड़ी जो खूबी थी उनमें कि वो दुश्मन भी अपनी अमानतें उनके पास रखते थे, क्योंकि हजूर पाक दूसरों की दुश्मनों की भी चीज़ों की हिफाजत करते थे और उन्हें उसी तरह वापस कर देते, इसलिए उनको दुश्मन भी, उनके काफिर भी अल अमीन कहकर पुकारते थे। हजूर अकरम के इखलाक का तीसरा पॉइंट है हुस्न सलूक। हुस्न सलूक यानी कि हमारे नबी दूसरों के साथ किस तरह पेश आते थे। हमारे प्यारे नबी इखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, यानी कि उन्होंने इस दुनिया में रहकर हमें अपने बताया कि मैं लोगों के साथ किस तरीके से पेश आना है। उनका इखलाक जो था एक मिसाल था हमारे लिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों, बड़ों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ निहायत मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराकर नरम लहजे में बात फरमाते, किसी को बुरा ना कहते,
कभी अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला ना लेते, बल्कि अपने दुश्मनों से भी हमेशा अच्छा और नेक सलूक करते और हमेशा उनके हक़ में दुआए खैर फरमाते। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस्ती से निकाल दिया और बस्ती के आवारा लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म ज़ख्मों से चूर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ ना फरमाई, बल्कि अल्लाह से दुआ फरमाई कि या अल्लाह ताइफ वालों पर अपना रहम फरमा, क्योंकि ये तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों और ख़ादिमों को मारने से भी मना फरमाया और नसीहत फरमाई कि इनकी गलतियों को अक्सर माफ़ कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें भी कसरत से माफ़ करता है। प्यारे बच्चों, आपको हमारे नबी के हुस्न सलूक के बारे में सबसे अच्छा यहाँ पर वाक़या बयान हुआ है कि हमारे नबी काफ़रों ने क्या सलूक किया जब वो ताइफ तशरीफ़ ले गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे नबी ने उफ़ तक ना की, बल्कि उनके लिए अल्लाह से खैर व आफ़ियत की दुआ फरमाई। उनके पीछे ताइफ के लोगों ने आवारा लड़के लगा दिए जो उनको पत्थर भी मारते रहे, उनका मजाक भी उड़ाते रहे और उनको इस हद तक ज़ख्मी कर दिया कि उनके जूते खून से भर गए, लेकिन फिर भी वो अपने ताइफ के लोगों के लिए दुआ ही फरमाते रहे। प्यारे बच्चों, हमें अपने नबी की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हमें अब ये सिफ़ात अपने अंदर दाखिल कर देनी चाहिए ताकि हम लोग अपने नबी की सुन्नत रसूल पर चलकर हम लोग एक कामयाब इंसान बन सकें। प्यारे बच्चों, अगला वाक़या है, एक दफ़ा का ज़िक्र है एक शख्स अपने ग़ुलाम को मार रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमाया। वो बोला, ये मेरा ग़ुलाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे क्या मतलब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त वापस आ गए, मगर सारी रात बेचैन रहे और सुबह होते ही उस ग़ुलाम को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे, बच्चों के साथ खेलते और उन्हें अपने साथ सवारी पर बिठा लेते। प्यारे बच्चों, आप लोग ये तमाम बातें जो सुन लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं, तो आप लोग पूरी कोशिश करें कि आप लोग भी सुन्नत रसूल पर अमल करें और उनके बताए हुए अहकामात को पर अमल करके एक कामयाब इंसान बने। हज़ूर सल्लम के हुस्न अखलाक का चौथा पहलू जो है वो है रवादारी। रवादारी किसे कहते हैं बच्चों? रवादारी से मुराद किसी का लिहाज करना या किसी की कोई ऐसी बात बर्दाश्त करना जो हमारी बात या सोच के ख़िलाफ़ हो। मसलन इस्लाम के सिवा किसी और मज़हब रखने वाले शख्स की बात सुनना, उसे अपने अक़ीदे पे कायम रहने का हक़ देना रवादारी है। रवादारी का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को इस्लाम की दावत ना दें, दीन इस्लाम को फैलाना हमारा फ़र्ज़ है। हमें चाहिए कि हम अच्छे अंदाज में दूसरों को इस्लाम की दावत दें। इसके बाद वो इस्लाम कबूल करें या ना करें, ये उनकी मर्ज़ी है। यानी कि हम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकते। हमारा इस्लाम हमें बिल्कुल भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवादारी में अपनी मिसाल आप थे। एक दफ़ा नजरान के ईसाइयों का एक वफ़्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वफ़्त में उनके मजहबी रहनुमा भी शामिल थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। उन्होंने इस दावत को कबूल ना किया, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर ना किया। हजूर सल्लम के हुस्न अखलाक का जो आखिरी पहलू है, नंबर 5, सब्र व तहम्मुल। सब्र के मायने हैं अपने आप को काबू में रखना, तकालीफ बर्दाश्त करना, यानी कि सब्र के मायने हैं बर्दाश्त करना। सब्र के मायने हैं अपने आप को काबू में रखना, तकालीफ बर्दाश्त करना। तहम्मुल के लफ्ज़ी मायने हैं बर्दाश्त करने के हैं। सब्र तहम्मुल दोनों का मतलब बर्दाश्त है।
इसलिए तहम्मुल का लफ्ज़ भी आम तौर पर सब्र के साथ इस्तेमाल होता है। सब्र व तहम्मुल से मुराद ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात का बहादुरी से मुकाबला करना और मुसलसल आगे बढ़ना है। सफ़ा नंबर 26 पर आते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसीबत और हर मुश्किल में सब्र व तहम्मुल से काम लेते थे। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम का पैगाम फैलाने का जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे लगाया, उस काम की तकमील में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म की तकलीफ़ से दो चार होना पड़ा। यानी उन्होंने हर तरह का सामना किया इस्लाम को फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए उन्होंने हर तरह की कोशिशें की। कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज़ें कसते, आप सल्लम के रास्ते में कांटे बिछाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट फेंकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज अदा करने जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तंग करते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उफ़ तक ना की। ताइफ के मौके पर जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लुहान कर दिया, उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र व तहम्मुल से काम लिया और अल्लाह ताला से इन लोगों के हक़ में दुआ फरमाई। हमें चाहिए कि हर हालत में अपने प्यारे नबी के नक्शे कदम पर चलें और ज़िंदगी के हर मैदान में हर किस्म की तकलीफ़ और मुश्किलात को सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त करें। बच्चों, अगर हम इन तमाम सिफ़ात जो हमारे प्यारे नबी की ज़ात में शामिल थी, अगर हम आपको अपना नहीं सकते, हम कोशिश तो कर सकते हैं, बल्कि हमें कोशिश क्या, हम पर फ़र्ज़ है, हमें करना चाहिए। हम लोग उनके उनके तरह ज़िंदगी गुजारें, उन जैसे हमारे प्यारे नबी ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अब इसकी मश्क पर आते हैं। प्यारे बच्चों, मश्क में सवाल नंबर 1 खाली जगह पुर है। अगर आप लोगों ने इसकी खाली जगह पुर किसी भी सबक की खाली जगह पुर जब आप हल करने लगते हैं तो उसके लिए आप लोग सबक की मदद ले सकते हैं। सवाल नंबर 1 सबक हुजूर अकरम के अखलाक की मश्क का सवाल नंबर 1 है, खाली जगह पुर करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारा जाता था। आप सब लोग किताब पर लिख लें, अमीन के लक़ब से पुकारा जाता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराकर नर्म लहजे में बात फरमाते। आप लोग यहाँ सब लिख लें, नर्म। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज हैं। इसमें आप इखलाक लिख लें। हजूर अकरम नंबर 4 है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दुश्मनों के लिए भी बद दुआ ना फरमाई। यहाँ आप बद दुआ लिख दें। नंबर 5 है, नंबर 5 रवादारी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मिसाल आप थे बेशक। नंबर 6 है, हमें अच्छे अंदाज में दूसरों को इस्लाम की दावत देनी चाहिए। इस्लाम लिख लें यहाँ पर आप लोग, ठीक है। अब हम सफ़ा नंबर 27 पर जाते हैं। सफ़ा नंबर 27 पर सवालात जवाबात है जो आपको हम लोगों ने टास्क में दिए हुए, तो वो आप लोग वहाँ से देख के कर लेंगे। अब ये आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 3 कालम अलिफ़ को कालम बे से मिलाएं। यहाँ कालम अलिफ़ और यहाँ आपको कालम बे मिला हुआ है। आपने जिसके साथ होगा, जिसका जो मायनी है, आपने उसको उसके साथ मिलाना है। सदाकत कहते हैं सच्चे को, सच्चाई को, तो आप सदाकत को सच्चाई के साथ लाइन लगा दें, ठीक है। अगला है अमीन। अमीन कहते हैं अमानतदार, आप अमीन को अमानतदार के साथ लगा दें। रवादारी कहते हैं लिहाज करना, आप इसके साथ लाइन लगा लें। तहम्मुल बर्दाश्त करना। सादिक सच बोलने वाला, तो बच्चों इधर ही आपका सबक मुकम्मल हो गया है मश्क के साथ। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह इस सबक की भी समझ आई होगी और आपने ये मश्क भी किताब पर लिख ली होगी। इसके बाद हम लोग नया सबक पढ़ेंगे, चौथा बाब इखलाकियात, बहन भाई रिश्तेदारों और पड़ोसियों और साथियों के साथ अच्छे ताल्लुकात। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको इसकी वजाहत कर दूँगी।